Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta Classes and I hope you are enjoying yourself। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक्स जो आपका इस बार नए पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास दो बुक्स हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक एनसीईआरटी एडवांस लेवल। ठीक है, इन दोनों बुक्स का हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें नई जुड़ी हुई हैं जिससे बच्चे इस बार सफर कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है और लेवल भी क्लास 9 का काफी हाई कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं अब जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, अब उनको कहीं ना कहीं सोचने की क्षमता का विकास करना होगा। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करनी होगी। ठीक है, उनका जो ग्रोथ है वो उनके माइंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इन सब पर देखना है। तो चलिए बुक को देखते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो क्लास 9 की अगर बात करें तो इसमें चैप्टर्स की संख्या अगर आप देखें तो चैप्टर्स पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं और इसमें कुछ चैप्टर्स आपके प्रीवियस वाले 9th की बुक में थे। ठीक है, और 2-3 चैप्टर आपके नए इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशंस, एक ये जुड़ा हुआ है, एक प्रोबेबिलिटी जो आपका पहले प्रोबेबिलिटी जो था वो आपका सिलेबस से हट गया था लेकिन इस बार जोड़ दिया गया है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के नाम थोड़ा सा इसे कहते हैं ना पजल टाइप में पूछ लिया गया है कि आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, तो इसका मतलब है सर्कल बेस्ड, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सर्कल बेस्ड होंगे। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, नंबर्स की बारे में जानकारी है, जो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स हैं, पूरी दुनिया में जो नंबर्स आपकी संख्याएं हैं उनके बारे में जानना है, जैसे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, इस बार पार्ट 1 के क्लास 9 गणिता मंजरी में जो आपका बुक का चैप्टर का पहला जो चैप्टर है वो है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका फर्स्ट पार्ट बनाया गया है और ओवरऑल इससे क्वेश्चंस की बात करें तो मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन तो वाकई बहुत बढ़िया तरीके से सीबीएसई ने इस बार बनाया है और बहुत अच्छी अप्रोचेस मुझे ये लगा है कि इस बार सीबीएसई ने पूरा एनईपी को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्वेश्चंस को तैयार किया है। अब बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस को रट करके या फॉर्मूला याद करके नहीं लगा पाएंगे, अब उनको लॉजिकल थिंकिंग अप्रूव करनी होगी। ठीक है, उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम से जुड़ना होगा, क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझना होगा। डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे हम मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, उससे जुड़ना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा प्रोसीजर सीबीएसई ने फॉलो किया है और अब जो भी ऐसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे 9, 10, 11, 12 एकेडमिक ईयर्स नेक्स्ट में, उन सब में बदलाव होने की संभावना जाहिर सी बात लग रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ हुआ है 9th का कोर्स, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप जब इस बार 9th आप पढ़कर निकलेंगे और 10th में जाएंगे तो एक अलग आप लेवल आप पर जाएंगे और एक अलग लेवल से आप 10th की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत चीजें नई आप ऑलरेडी 9th में जान जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन देखिए, ये पूरा डेली लाइफ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम है। एक ग्राफ बना दिया गया है, एक पूरे रूम का स्ट्रक्चर दे दिया गया है, क्या क्या होता है उसको कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर दिया गया, उस पर बेस है आपसे क्वेश्चंस। ऐसे पहले आप प्रीवियस क्लास में अगर देखे होंगे, आप अपने सीनियर्स को देखे होंगे जो क्लास 10th या 12th का एग्जाम दिए होंगे, 9th में भी था। ठीक है, केस बेस्ड प्रॉब्लम, तो वो केस बेस्ड प्रॉब्लम टाइप का है, लेकिन अब इसमें समस्या उन बच्चों को आएगी 9th में जो बच्चे आए हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं, विलेज एरिया से आते हैं या टाउनशिप एरिया में हैं जहां पर संसाधन इतने अच्छे नहीं हैं, लैंग्वेज उनका आप यूपी बोर्ड पढ़ रहे थे क्लास 8 तक, फिर सडनली आप 9th में लिखवा लिए, तो इन सब बच्चों का गणित में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये थोड़े क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट लग सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है सीबीएसई ने और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन जो आपका 10th क्लास जब आप आएंगे तो 10th क्लास में आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पार्ट 1 है मुझे तो अच्छा लगा है। ठीक है, क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हैं, इसमें 10th के क्वेश्चंस कुछ डाल दिए गए हैं, फार्मूला डाल दिए गए हैं, सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, ये डाल दिया गया है, तो इसमें भी आप कर देख सकते हैं। ऐसे चैप्टर्स 2 में भी आपके ये सब कुछ मिल जाएंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो इसमें देख लेते हैं क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज में। ज्यादा कुछ तो हमारे ख्याल से नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी देख लिया जाता है सीक्वेंस सीरीज में क्या दिया गया है। प्रोबेबिलिटी है, ये सर्कल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, एरिया ऑफ सर्कल है,
हाँ, थोड़ा सा 2D में कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस बुक को देखो या देखा जाए बच्चों, तो मैं तो यही कहूँगा कि बुक बड़ी अच्छी बनाई गई है इस बार एनसीईआरटी की, ठीक है। और क्वेश्चंस भी अच्छे चूज किए गए हैं। और देखिए, ये एक चैप्टर 5 है सर्कल का, तो इसमें इस बार देखिए कंस्ट्रक्शन जोड़ दिया। कितनी अच्छी बात कही है उसने। इस बार उसने कंस्ट्रक्शंस ऑफ सर्कल्स के भी क्वेश्चंस को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शंस भी सीख पाओगे। पिछले 2 सालों से एनसीईआरटी बुक्स में कंस्ट्रक्शंस के चैप्टर्स 11 को हटा दिया गया था, लेकिन इसमें जोड़ के बड़ा अच्छा काम किया। आप सब कुछ आप सीख पाओगे। तो ये बुक मुझे एक टेक्स्ट बुक की अच्छी लगी। और दूसरा मैं एक बुक और रिव्यू करना चाहूंगा, कि सेकंड पार्ट तो इसका भी आया नहीं है। एक दूसरी बुक हमारे पास है क्लास 9 की मैथमेटिक्स एडवांस लेवल। इसमें बच्चों को बहुत दुविधा है। हालांकि कुछ बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनके टीचर द्वारा बताया गया होगा, कुछ अपने मन से देखे होंगे वीडियोस को, और कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। तो मैं बता दूं, एडवांस लेवल जो है बच्चों, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका। अगर आप चाहें तो 9th में इसको पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये किस लिए 9th में दिया गया है, और पहले बता दूं कि ये क्लास 9 तो लिखा है, लेकिन इसमें आपको चैप्टर क्लास 11 तक के चैप्टर्स यहाँ देखने को इसमें मिलेंगे। पहले मैं आपको चैप्टर्स दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ये देख लीजिए चैप्टर्स। जैसे आपको सेट थ्योरी, जो आपको बेसिक है, वो तो 9, 6, 8 में ही होते हैं, लेकिन कुछ जो डीपली आपके फार्मूले होंगे 11th के, वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। लॉगरिथम है, रिलेशन एंड फंक्शंस है, कॉम्बिनेटर्स नेटोरिक्स है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस आपके जो होते हैं, एक्सप्लोरिंग मोर प्रोग्रेशंस, एपी, जीपी, एचपी, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो ये क्लास 11 तक का आपको लेवल ले गया है एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 9 का, ठीक है। और अब बात करते हैं ये ऑप्शनल मतलब क्या है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 9 का एग्जाम दे रहे हैं और आपको लगता है कुछ नई चीजें पढ़नी है, आप ये पार्ट 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, सब कुछ समझ में आ गया और इजी लग रहा है, और आप चाहते हो कि नए लेवल पर आप जा चाहते हो, थोड़ा सा और हायर क्लासेस से क्वेश्चन लगा जाते हो, तो एडवांस लेवल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आप इस बुक को देख करके और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अपने लेवल को अप कर सकते हो, ठीक है। इसका अलग से एग्जाम स्कूल में लिया जाएगा, और जिसका मार्क्स आपके रिजल्ट में शो नहीं होगा। कुछ टीचर्स अगर स्कूल वाले होंगे तो अलग से इसके मार्क्स शो करने के लिए अलग से एक अपना सब्जेक्ट एडवांस मैथमेटिक्स लिख देंगे, तो वहां पर आपको वो मार्क्स शो होगा। अदरवाइज इसका सिर्फ मोटिव यही है कि ये बुक आपको प्रोवाइड कराना, और अगर आप चाहते हो कि आप अभी से ही प्रिपरेशन अच्छी कर सको ओलंपियाड के लिए, IIT के लिए, सब चीजों के लिए, तो ये एडवांस लेवल बुक्स आप क्लास 9 में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये 2 बुक थी, और दोनों बुक्स का मैंने ओवरऑल अगर रिव्यू करें तो दोनों बुक बड़ी अच्छी लेवल की है, और खासकर ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपकी है बहुत अच्छी बनाई गई है, बिल्कुल टोटली बेस्ड है NEP 2020 पर, ठीक है। और इसमें आपकी हर एक छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम को आप समझना सीख जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। यानी होलिस्टिक पूरा डेवलपमेंट आपका पूरा ध्यान में रखते हुए आपको ये बुक तैयार की गई है। तो इसको आप पढ़िए, और जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है वो डेली एक एक क्वेश्चन को समझें, प्रैक्टिस करें, और देखिएगा कि आपको महीने के अंत में आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स में अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और इस पर अब इसके अगला पार्ट जो इस वीडियो का होगा बच्चों, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर जुड़िएगा, और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी, और इस बार का पैटर्न आपको क्लास 9 के बच्चों को कैसा लग रहा है। प्लीज कमेंट में। थैंक यू।